Sheikh Zedpur School there, class 5, subject English, unit 2, page number 16, The Little Red Hen. The Little Red Hen यानी छोटी लाल मुर्गी. Listen carefully and read aloud with me. गौर से सुनिए और मेरे साथ बुलंद आवाज़ से पढ़िए. इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं, रीडिंग ले चुके हैं. अब इसका मतलब हम देखेंगे कहानी का उर्दू में. Little red hen lived on a farm with a cat, a dog and a duck. देखिए, a little red hen lived on a farm यानी लिटल ये छोटी लाल मुर्गी कहाँ रहती थी? फार्म यानी खेत में. विथ यानी साथ में किसके? अ कैट एक बिल्ली के, अ डॉग एक कुत्ते के, एंड अ डक और एक बतख के साथ में वो रहती थी. वन डे शी फाउंड अ फ्यू ग्रेन्स. एक दिन उसे कुछ दाने मिले. ग्रेन्स ऑफ वेट यानी गेहूं के कुछ उसको दाने मिले. अब वो सवाल कर रही है, हु विल सो द वेट? शी सेड, उसने कहा कि इसे कौन बोएगा? सो यानी बोना. खेत में हम जो फसल बोते हैं, गेहूं, ज्वार, चावल जो भी हम बोते हैं और वो फसल आती है, तो मुर्गी पूछ रही है हु विल सो द वेट? शी सेड, उसने कहा कि ये कौन बोएगा? किससे कहा उसने? उसके 3 साथियों से, कैट, डॉग और डक से. देखिए सबसे पहले डक क्या कह रहा है? नॉट आई सेड द डक. डक ने कहा मैं नहीं बोऊंगा. नॉट आई सेड द कैट. कैट ने कहा मैं नहीं बोऊंगी. नॉट आई सेड द डॉग. डॉग ने कहा, कुत्ते ने कहा मैं नहीं बोऊंगा. वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन. ठीक है कोई बात नहीं, मुर्गी कह रही है आई विल, मैं बोऊंगी. सो शी सोड द वेट. फिर उसने क्या किया? वो गेहूं के दाने बोया. देखिए सो यानी बोना और सोड यानी बोया. यानी ये सोड क्या है? पास्ट है. सो यानी बोना और सोड यानी बोया. तो ये सोड हो गया बाद में, बोने के बाद, काम होने के बाद सोड हो गया. आफ्टर सम टाइम द वेट ग्रू टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन्स. आफ्टर सम टाइम बोल तो कुछ दिनों के बाद, द वेट यानी गेहूँ, ग्रू टॉल विथ ईयर्स फुल ऑफ ग्रेन्स. देखिए उसको फिर गेहूँ लग गए, बालियाँ. ईयर्स यानी गेहूँ के बालियाँ. हम जवार के भुट्टे बोलते हैं लेकिन गेहूँ के भुट्टे नहीं बोलते, बल्कि ईयर्स यानी बालियाँ बोलते हैं, गेहूँ की बालियाँ. तो गेहूँ से वो फुल भर गए. हु विल कट द वेट? उसने पूछा कौन कट करेगा? आस्क द लिटिल रेड हैन. लिटिल रेड हैन ने यानी मुर्गी ने पूछा कौन कट करेगा? किससे पूछा? उसके 3 साथियों से. उसके 3 साथियाँ कौन हैं? डक, कैट और डॉग. नॉट आई सेड द डक. डक ने कहा मैं नहीं कट करूँगा. नॉट आई सेड द कैट. कैट ने कहा मैं नहीं. नॉट आई सेड द डॉग. कुत्ते ने कहा मैं नहीं. वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन. लिटिल रेड हैन ने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगी. आई विल यानी मैं करूँगी. सो शी कट द वेट. उसने फिर गेहूँ के बालियाँ क्या किए? कट की. देखिए वहाँ पर कट करना यानी और नीचे भी कट. ये कट क्या है? वर्ब जो है प्रेजेंट में भी कट ही रहता है और पास्ट में भी कट ही रहता है. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. नाउ शी सेड हु विल थ्रेश द वेट. देखिए हु विल थ्रेश द वेट. थ्रेश यानी क्या? गेहूं के दाने, दाने निकालना. थ्रेश यानी निकालना, दाने निकालना. भुट्टे ऐसे जो रहते उससे अलग करना. तो डक क्या कह रहा है? देखो नॉट आई सेड द डक. डक मैं नहीं, डक ने कहा. नॉट आई सेड द कैट. बिल्ली ने कहा मैं नहीं. नॉट आई सेड द डॉग. कुत्ते ने कहा मैं नहीं. वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड हैन. लिटिल रेड हैन ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आई विल मैं करूँगी. सो शी थ्रेश्ड द वेट. देखिए फिर उसने क्या किए? गेहूँ के दाने अलग किए. थ्रेश यानी दाने निकालना और थ्रेश यानी निकाल दिए, यानी काम हो गया. पास्ट है ये थ्रेश. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. व्हेन द वेट वाज थ्रेश शी सेड हु विल ग्राइंड द वेट. जब दाने
अलग निकाल दिए तो उसने कहा ग्राइंड यानी पीसना, कौन पीसेगा? नॉट आई सेड द डक, डक ने कहा मैं नहीं। नॉट आई सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं नहीं। नॉट आई सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड hen, छोटी मुर्गी लाल मुर्गी ने क्या कहा? छोटी, कोई बात नहीं, आई विल, मैं पिसूंगी। सो शी ग्राउंड द वेट, फिर उसने क्या किया? गेहूँ पीसा। देखिए चक्की नज़र आ रही है, चक्की में उसने गेहूँ पीसा। देखिए ग्राइंड बोले तो पीसना और ग्राउंड बोले तो पीसा, यानी काम हो गया पीसने का, पास्ट हो गया ये। नेक्स्ट देखेंगे, when the wheat was ground into flour, देखिए फिर पीसने के बाद वो उसका क्या हो गया? आटा बन गया, फ्लोर यानी आटा। she said, उसने कहा who will bake the bread, उसने क्या कहा कि इसका ब्रेड कौन बनाएगा? नॉट आई सेड द डक, डक ने कहा मैं नहीं। नॉट आई सेड द कैट, कैट ने कहा मैं नहीं। नॉट आई सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं नहीं। वेरी वेल देन सेड द लिटिल रेड hen, लिटिल रेड hen ने क्या कहा? ठीक है कोई बात नहीं, आई विल, मैं करूँगी। एंड शी बेक अ लवली लूफ ऑफ ब्रेड, देखिए उसने फिर देखिए बेक यानी बनाना और बेक यानी बनाया, क्या बनाया? अ लवली लूफ ऑफ ब्रेड, बहुत ही अच्छा ब्रेड बनाया। देन शी सेड, उसने कहा, किसने? मुर्गी ने क्या कहा? हु विल ईट द ब्रेड, इसे कौन खाएगा? अब देखिए तीन उसके साथी कौन है? डक कैट डॉग। ओह आई विल सेड द डक, डक ने कहा मैं खाऊंगा। आई विल सेड द कैट, बिल्ली ने कहा मैं खाऊंगी। आई विल, ओह आई विल सेड द डॉग, कुत्ते ने कहा मैं खाऊंगा। ओह नो यू वोंट, अब मुर्गी क्या कर रही है? नहीं, अब तुम नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि उसके तीनों साथियों ने कोई भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, तमाम काम किसने किए? मुर्गी ने किए। तो अब खाने का काम भी कौन करेगी? मुर्गी करेगी। तो मुर्गी कह रही है ओह नो यू वोंट, तुम नहीं खाओगे। सेड द लिटिल रेड hen, मुर्गी ने कहा तुम नहीं खाओगे। आई विल, मैं खाऊंगी। एंड शी कॉल्ड हर चिक्स, और उसने अपने बच्चों को, चिक्स यानी चूजे, मुर्गी के बच्चों को चिक्स कहा जाता है इंग्लिश में, अपने बच्चों को बुलाया। एंड दे ऑल एट अप द लवली लूफ ऑफ ब्रेड, और वो अच्छा सा ब्रेड अपने बच्चों के साथ उन्होंने खा लिया। ये तीनों को क्यों नहीं मिला ब्रेड? क्योंकि इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया और खाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें भी कुछ बच्चों में इस तरह से आदत होती है, काम बोले तो हम नहीं करते, और खाने की होंगे कोई बात तो पहले आगे बढ़ते हैं। तो हमको काम भी करना चाहिए और खाना भी चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं। देखेंगे अब 2 नंबर 2 क्या दिया हुआ है नीचे? नंबर द पिक्चर्स टू पुट देम इन द प्रॉपर ऑर्डर, ट्राई टू राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच, झेल की तस्वीरों को सही तरतीब में लगाने के लिए उन्हें नंबर दीजिए। हर तस्वीर के बारे में 1-2 जुमले लिखने की कोशिश कीजिए। देखिए नीचे नंबर जो तस्वीर जो दिए हुए हैं उनको हमको क्या करना है? उनको नंबर देना है और हर एक के बारे में 2 जुमले लिखने की कोशिश करना है। तो देखियो फर्स्ट क्या है? सबसे पहले सो, हम अभी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? बोया, तो सो यानी बोना, तो ये पिक्चर नंबर इसको हम 1 देंगे, बोने का काम। सेकंड क्या किया उसने? थ्रेश, थ्रेश यानी क्या करो, ये सॉरी कट किया उसने, तो कट करने को हम 2 नंबर देंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या है? थ्रेश किया उसने यानी दाने अलग किए, तो उसको 3 नंबर देंगे। और 4 नंबर किसको देंगे? ग्राइंड यानी पीसने को देंगे। और 5 नंबर किसको देंगे? बेक द ब्रेड, ब्रेड बनाने को देंगे। और 6 नंबर खाने को देंगे, सब मिलके खाए उसने। तो इस तरह से हम इनको नंबर देंगे। तो हर एक के बारे में 2-2 सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए। तो इतना काम कीजिए, घर में रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।